तो देख सकते हैं सभी बच्चों के लिए जो कक्षा 9वीं का मैथ के पेपर के लिए जो सिर्फ क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं पर बात हो रही है। तो समथिंग अभी देख सकते हैं। तो एक चैप्टर में अपन ने सिर्फ क्या देखा, 4 पैटर्न के सवाल देखे, और सेकंड चैप्टर में अपन ने देखा 8, है ना। तो 12 क्वेश्चन ही हुए हैं अभी भी। अब बात करते हैं 9 चैप्टर की बात करते हैं। तो 9 में सिर्फ तुम्हें 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 3 टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसके अगले बाद जस्ट इसके बाद जो अपना आएगा वो आएगा 10 चैप्टर का। तो उसमें भी सिर्फ 2 मेथड के सवाल ही करने हैं बस, है ना। तो वही बच्चे बने रहें और समझने की कोशिश ज़रूर करें। जो सवाल लगाए जाते हैं इनको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। बस जैसे ही समझ में आ जाएगा अपना आंसर बन जाएंगे। तो चलो आज देखते हैं 9 चैप्टर के बारे में बात करते हैं। 9 चैप्टर में किस तरीके के सवाल हैं, टोटल सवाल हैं, इससे बाहर कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और मेथड समझने की बात करना है क्योंकि 3 ही मेथड के सवाल इसमें आने वाले हैं। 3 मेथड बन जाएंगे तो 9 चैप्टर कोई भी सवाल, कोई भी सेट, 4 सेट में कहीं भी फंस जाए आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए पेशेंस के साथ समझते चलना है और देखते चलना है, और समझ में आए तो कमेंट जरूर डालते आना है, ठीक है। चलो आते हैं, देखते हैं। आज 9 चैप्टर देखने जा रहे हैं। 9 चैप्टर में सिर्फ 3 मेथड के सवाल ही देखने हैं। देखें तो जो फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है जी फर्स्ट मेथड का सवाल है, मतलब एक ही तरीके से लगने हैं दोनों सवाल। और 3 जो 4 सवाल है जी सेकंड मेथड हो गया अपना, ठीक। यहाँ की बात करते हैं 5 और 6 जी अपना थर्ड मेथड है, मतलब तीसरा टाइप है। तो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, तीन ही टाइप के क्या है सवाल आने हैं। अब रही बात यह है कि जब पेपर में आएगा किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये थ्योरम है एक प्रकार की, ठीक। तो पहले सवाल की बात कर लें अपन। तो पहला सवाल दिया हुआ है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, है ना। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर क्या करती हैं, बराबर कोण क्या करती हैं, कोण आंतरित करती हैं, है ना भाई। तो ये थ्योरम है ना। वृत्त की जो जीवाएं बराबर जीवाएं क्या करती हैं, है ना, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। मतलब इसका मतलब ये तुम्हें कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण निकालना है ना। क्योंकि बोला केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, आंतरिक करती है मतलब बनाती है ना। तो बराबर बनाती है वो दिखाना है, इसको दैट करना है। जी प्रीमियम होती है इस टाइप से, इसलिए ये प्रीमियम आती हैं वो पूछी जाती हैं किस तरीके से करेंगे। लगेगा ऐसा दिया लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना है, कोण आंतरित करना, वो बराबर दिखाने के, बराबर कोण आंतरित करती कि नहीं करती। चलो अब समझते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, किस तरीके से अपन लगाने वाले हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखें तो इसमें क्या है, एक तो वृत्त मिलेगा अपना, क्या दिया है, वृत्त दिया हुआ है जी। मान लें कोई वृत्त है, ठीक, ये क्या कोई वृत्त है। अब इन्होंने देखना यहाँ पॉइंट दिया है जीवाएं, जीवाएं, जीवाएं से मतलब कम से कम 2 जीवाएं लेनी पड़ेंगी अपन, है ना। तो कोई भी 2 जीवाएं अपन यहाँ ले सकते हैं। तो मान लो यहाँ अपना केंद्र है, एक जीव अपन ने यहाँ से यहाँ तक खींच ली, है ना जी। मान लो कोई ए और बी है, और ए की यहाँ से यहाँ मान ली कोई क्या पी और क्यू है जी। क्या है, 2 जीवा है। अब 2 जीवा क्या करती हैं, जो केंद्र है, केंद्र मान लो ये वो है, यहाँ पर क्या करती हैं, कोण आंतरिक करती हैं। तो यहाँ त्रिज्या जी खिंच जाएंगी, इस टाइप से अपन बना लेंगे, ठीक। यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ पर त्रिज्या खींच लेंगे, ठीक। इस तरीके से क्या है, 2 वृत्त के अंदर क्या है, तो त्रिभुज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, त्रिभुज बन जाएंगे। तो इन्होंने यही बोला था कि वृत्त है तो वृत्त जी है। फिर बोला बराबर जीवा है, तो बराबर जीवा देखें तो जी बराबर जीवा है ना। जो जी है ना, जी क्या है, बराबर है। ये जीवा क्या है, बराबर है, ठीक है। केंद्र पर आंतरिक कोण करती है, मतलब जी वाला कोण अपना निकाल के दिखाना है। जी वाला कोण, जी कोण इस कोण के बराबर होता है, ये अपना सिद्ध करना है। समझ के बात, चलो। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है अपने पास, तो क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या है, ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है। क्या है, वृत्त, है ना। इंग्लिश वालों के लिए क्या है, तो क्या है, 2 कॉर्ड आर इक्वल दी है। जो क्या कंसर्ड एंगल, जो एंगल है वो क्या दिखाने हैं, कंसर्टिंग एंगल क्या करने हैं, इक्वल दिखाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओ केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। मतलब सेंटर ओ वाला क्या है, एक सर्किल है, जिसमें दिया क्या है अपना, जीवाएं बराबर दिए है ना, बराबर जीवाएं।
है ना, बराबर जीवाएं। ठीक है, तो बराबर जीवाएं क्या है अपने पास, ए बी और पी क्यू, ये क्या है, बराबर जीवाएं है। ये अपना क्या है, दिया हुआ है। ठीक, और चले क्या करना है अपना, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है अपना क्या, सिद्ध ज्ञात करना है अपना कोण, जी वाला कोण निकालना है। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर एंगल क्यू ओ पी। ये दिखाने, क्या दिखाने भाई, बराबर बताने। तो क्या कर सकते हैं, तो यानी नाउ, है ना, प्रूव दैट करना है। इंग्लिश में क्या करना है, प्रूव दैट, ये दिखाना है, या सो दैट लिख सकते हैं। नाउ यानी अब क्या दिखाएंगे, है ना। तो अब यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक, तो इन अ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। ठीक, इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो अपन क्या है, गिवन है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, ए बी इक्वल पी क्यू, है ना, क्योंकि जे वाली इसके बराबर है, बोल दिया हम लोगों ने। अब रही बात, जे देखो, ये व्रत की त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं व्रत की, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्योंकि भाई व्रत में शायद ही त्रिज्याएं डाल दो, सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मान लो ये व्रत बनाते हैं, तो यहाँ केंद्र से क्या है, लाखों त्रिज्याएं डालेंगे तो सबकी वैल्यू क्या होगी, बराबर ही होगी, चाहे इतनी त्रिज्याएं डाल लें। तो यहाँ पर देखें तो ए ओ बराबर, है ना, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा ना, बिल्कुल। ये क्या दिया है, क्या लिख देंगे साइड में, सच दैट में दिया है, यानी इंग्लिश में गिवन है ना। ये क्या है, व्रत की जीवाएं हैं, व्रत की जीवाएं हैं। ठीक, और आगे चलें तो जे भी हो जाएगा, कितना, है ना, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, व्रत की जीवाएं हैं, क्या है, जीवाएं हैं। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, तो भाई यदि कोई भी तो ट्राइंगल क्या हो जाता है, तीन चीज़ें क्या हो जाती हैं उसकी, इक्वल हो जाती हैं, तो वो त्रिभुज क्या हो जाती हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। अब रही बात ये, सर्वांग सम होने के लिए, क्योंकि जो त्रिभुज होते हैं उसमें 6 कंडीशनें होती हैं, तीन चीज़ें कोई भी अपना सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मतलब ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो त्रिभुज के अपन तीन चीज़ें क्या है, इसकी बराबर दिखा दी हैं, तो अपन देख सकते हैं कि एस एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल, अतः ट्राइंगल ए ओ बी सर्वांगसम ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो क्या दिखा देंगे, जो अपन प्रूफ दैट दिखाना है तो दिखा दो, एंगल ए ओ बी बराबर क्यू ओ पी। कैसे दिखा देंगे, सी पी सी टी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं जब पेपर में आ जाता। 100% पेपर में उधारी मिलनी है, तो 3 टाइप के आपको सवाल सीखने हैं। तो पहला मेथड ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों को यदि ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसका क्वालिटी नहीं है, तो भाई क्वालिटी बढ़ा के ना, क्वालिटी इसको बढ़ा लो, है ना, 700 पे कर लो, 720 के समथिंग कर लो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी, एकदम साफ क्वालिटी में आ जाएगा, क्वालिटी उसकी बड़ी है, जितनी भी क्वालिटी करनी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं, है ना, पूरे नंबर मिलेंगे यदि इस टाइप से आप सवाल लगाते हो तो। ठीक, अब बात करते हैं, यही के बाद जस्ट इसका दूसरा दिया है ना, तो भाई इसमें करना क्या, लगाना नहीं है। देखो किस तरीके से करना है, क्योंकि भाई एक ही मेथड का सवाल है ना। अब जैसे मान लीजिए, याद है कैसा दिया, देखो, यदि एक वृत्त जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, मतलब इसमें क्या है, कोण आंतरिक बराबर है, तो बे जीवाएं बराबर होती हैं।
मतलब इसमें जी बताना है, मतलब इसमें क्या है, जीवाओं को शो दैट करना है। मतलब यहाँ पर क्या गिवन है अपना, एंगल गिवन है, मतलब ये चीज़ क्या यहाँ पर लिखनी है, कंकल लिखनी है यहाँ पर, तो एंगल हो जाएगा AOB, है ना, बराबर एंगल QOP। अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे जो जीवा दिखानी है, क्या दिखानी है, जीवा शो दैट करनी है, तो जीवा मतलब AP और PQ, है ना, इंग्लिश में बोले तो कॉर्ड, कॉर्ड क्या दिखानी है, इस बार इक्वल दिखानी है। ठीक, त्रिभुज वही रहेंगे। अब यहाँ चीज़ क्या बदलने वाली है, यहाँ पर जे नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, ये तो शो दैट करनी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल लिख देंगे, एंगल AOB एंगल QOP। समझ में आता, तो है ना वही सवाल था, बस थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो क्या लगा नहीं, साइड एंगल साइड, बस यहाँ पर CPCD में क्या दिखा दोगे, दिखा दोगे AP बराबर PQ। ठीक है, तो ये सवाल बन जाता है। तो ये दूसरा सवाल हो गया ना, तो एक ही मेथड के सवाल थे, बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। सेकंड मेथड इसका क्या कहता है, सेकंड टाइप क्या कहता है, तो एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समान दो भागों में बांटता है। ठीक, अब इस तरीके का सवाल आता है तो क्या करेंगे भाई, चलो इसमें शॉर्ट इसका ले सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखो ये सवाल कैसा करेंगे, तो चलो इसका वृत्त अलग बनेगा, वृत्त में क्वेश्चन। अब देखो, ठीक है, ये मान लो कि वृत्त, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, है ना, जीवा पे, जीवा मतलब एक है, यहाँ पर जीवा कितनी है, एक है। मान लो यहाँ पर कोई AB क्या है, जीवा है, समझे बात। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या है, कोई O केंद्र वाला है ना, तो एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पे, जीवा जी है, इस पर डाल दिया लंब, है ना, इस पर कलर आप लंब डाल देना है। ठीक है, ये डल गया लंब, क्या करता है, समद्विभाजित करता है, किसको, जीवा को, समद्विभाजित मतलब उसको बाइसेक्ट ईच अदर इंग्लिश में कहा जाए, तो ये भी क्या है, कॉर्ड है, वो क्या है, जो अपर सेंटर से क्या डाला जा रहा है, एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, जिसको जो अपनी कॉर्ड है वो क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है ना। तो कहें हिंदी में कहें तो ये भी जो जीवा है वृत्त से क्या है, लंब डाला जाए, जिससे जो जीवा है समान दो भागों में क्या है, विभाजित हो रही है, ये अपने शो करना है। तो बस इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, अपन क्या कर देंगे, जहाँ इसको मिला देंगे, समझ में आता। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना इस टाइप का अपना फिगर बन जाएगा, बनाना है इसमें ना। तो ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तो अब देखेंगे कि भाई लंब है, तो इसमें क्या दिया गया अपना का OA, है ना, जो यहाँ पर लिख लो, कुछ बना लो, यहाँ MAN जो भी बनाना तो बना लो, है ना, मान लो P लिख लिया, क्या लिख लिया, P लिख लिया। तो जो OP लंब है वो काय पे है, AB पर है, काय पे है, AB पर, है ना, ये दिया गया। तो ये दिया गया, तो यहाँ पता है कि भाई जब लंब होता है तो 90 डिग्री एंगल बन जाते हैं, तो एंगल भी दिया गया अपन, एंगल कौन सा दिया गया है, एंगल A, है ना, APO बराबर हो जाएगा एंगल BPO, ये भी क्या है, बराबर है। अब क्या, त्रिभुज की यहाँ बात कर लें, त्रिभुज क्या होंगे, अब सिद्ध क्या करना है यहाँ पर भाई, वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, ये करना है कि इसने क्या है कि भाई यदि जैसे यहाँ लंब डलता है तो जो जीवा होती है समान दो भागों में जी बढ़ती है, तो ये चीज़ अपन क्या करनी है, सिद्ध करानी है, ये चीज़। ठीक, ये चीज़ अपन दिखानी है। ठीक है, तो दिखा दो भाई, क्या दिखानी है, तो लिखेंगे AP बराबर BP, ये दिखाना है ऐसे में। तो अब यानी नाउ, ठीक, तो क्या करेंगे भाई, लिखते हैं, तो ट्राइंगल, है ना, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन बन रहा है, AOP और यानी एंड ट्राइंगल BOP में, ठीक, ये हो जाएंगे टू ट्राइंगल। अब इसमें क्या दिख रहा है भाई, इसमें देखते हैं,
तो इसमें देखा जाए तो इसमें ये दोनों 90 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी, क्या लिख देंगे सच दैट में, ये क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, क्या है, त्रिज्याएं हैं, क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और देखें वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सभी बराबर होती हैं, ठीक। और देखें आगे चलें तो अब देखा जाए, अब देखो जे, अब देखो 90 डिग्री एंगल तो दिया है, जी वाला यहाँ पर लिख लो, एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ, ठीक है। जी क्या दिया अपना 90 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों में ओवरनेस्ट है, क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी, ठीक है। ये क्या है अपना ओवरनेस्ट है, तो ओवरनेस्ट हो जा, ओवरनेस्ट हो जा, क्या हो जाएगा, जे है ना, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, सर्वांग समता नियम से। अब यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, तो अतः त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम त्रिभुज बी पी ओ, क्या दिखाना, सी पी सी से दिखा दो भाई, क्या बताना है, ए पी बराबर क्या है, पी वी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से सिद्ध हो जाएगा, बस यही बताना था, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इस टाइप से ये करना था, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड मेथड। अब देखो इसी में यदि चौथा क्वेश्चन दिखा है वो कैसे करना है, तो वो भी देखें। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब देखना, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा जी है, कर समद्विभाजित करने के लिए समद्विभाजित कर दिया, खींची गई रेखा मतलब ओपी रेखा जीवा पर लंब होती है, लंब होती है। अब ये दर्शाना, मतलब अब दर्शाना क्या है, अब तुम्हें जी वाली चीज़ यहाँ दर्शानी है, जी वाली चीज़ यहाँ, जैसे उस क्वेश्चन में दिया था सेम, तो जी चीज़ अब यहाँ लिख सकते हो कि एंगल ए बी पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ, ठीक, समझ बात, ये चीज़ दर्शानी है। अब तुम्हें दिया क्या है, अब तुम्हें दिया कि भाई ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी, क्योंकि ये बराबर दो भागों में बांट रहा है, ये तो बोल ही रहा है वो, है ना, समद्विभाजित करता है, ये बोल दिया समद्विभाजन मतलब बांटना, यानी बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये दिया है, त्रिभुज यही लेने है, सब कुछ यही लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर अपन ने जी लिखा ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब जी लिख सकते हैं, जी नहीं लिखेंगे अपन, जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए पी बराबर क्या लिखेंगे, बी पी, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, अब दिया है या गिवन है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ साइड लगा देंगे सर्वांग समता, बस यहाँ पर जिस तरफ क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब जो चीज़ दिखानी है वो दिखा दो, क्या दिखाओगे, ए पी ओ बराबर हो जाएगा बी पी ओ, क्या बताना है, 90 बताना है, ये बराबर 90 है वही, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, सी पी सी टी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये सवाल लगाना था, समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि भाई जो फर्स्ट टाइप का है वो सेम सवाल है, सेकंड में भी सेम सवाल है, हाँ, लेकिन आगे पीछे इस टाइप से आ सकते हैं, तो देख सकते हैं कि कोई बार एंगल शो करवा रहा है, तो कोई बार उसकी भुजाएं की बात कर रहा है ना, ठीक है जी। आ जाता अब है जो तीसरा मेथड है इस सवाल का, अंतिम है चैप्टर का, दी एंड, क्लोज हो जाएगा लास्ट चैप्टर, लास्ट इसका टाइप बचता है का, दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। अब इस बार कितने वृत्त लेंगे, दो वृत्त लेंगे, कितने वृत्त लेंगे, दो वृत्त। तो दो वृत्त क्या सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, क्या हो, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। इस बार कितने लेंगे भाई, इस बार दो वृत्त लेने वाले हैं, कितने वृत्त लेने वाले अपन, दो वृत्त लेने वाले, ठीक। तो अब कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो, ठीक है। तो दो वृत्त बनाने के लिए कहाँ पर दो वृत्त बनाए जाएं भाई, जगह तो यहाँ कम है, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ शायद दिख रहा है क्या,
दिख रहा है। चलो तो यहाँ बना देते हैं व्रत, ठीक है। अपने पास यहाँ पर है नहीं तो व्रत यहाँ पर बना लेते हैं। ओके चलो, तो यहाँ व्रत बनाया अपन ने, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, ठीक है। आप लोग भाई यहाँ अलग बना लेना है। अंतिम मेथड है भाई, तसल्ली करनी है और देखते रहना है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि दो व्रत सर्वांग सम है, दोनों व्रत सर्वांग सम है यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। उनकी त्रिज्याएं क्या हो, बराबर हों भाई। तो सिद्ध कीजिए सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं। क्या है, बराबर जीवाएं भाई। तो बराबर जीवा से मतलब यहाँ पर कोई जीवा डाल लो भाई, अपन एक जीवा यहाँ डाल ली। तो यहाँ मान लो कोई ए बी है, तो यहाँ पर कोई पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है यहाँ पर, ठीक है। या यहाँ पर ऐसे नहीं लिखो, यहाँ पर लिख लो बी सी, यहाँ पर क्यू आर, क्या लिख लो, क्यू आर, ठीक। यहाँ मान लेते हैं, मान लो ए, और यहाँ मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं, पी। तो यहाँ का बना लेंगे अपन, त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ भी त्रिभुज बना लेंगे, ठीक। इस टाइप से बना लेंगे, आया बस समझ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं। अब बात क्या कर रहा है, ये चीज़ तो बराबर दे दी है इन लोगों ने भाई, ये चीज़ बराबर दे दी है, लेकिन बात कर रहा है यहाँ कोण की। क्या की बात कर रहा है, इसके जो कोण है ना, ये दिखाने हैं, ये क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। जी क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। समझ में आता, क्या करने हैं, ज्ञात करने, ठीक है। तो मतलब अपन क्या दिए, त्रिज्या तो भी दिए हैं, इसने बोला ना यहाँ पर दो व्रत क्या सर्वांग सम हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। त्रिज्याएं बराबर हैं, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रतों की क्या होती हैं, बराबर जीवाएं। बराबर जीवाएं कहते हैं केंद्र पर, लिखा ना, केंद्र पर का, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। केंद्र पर क्या है, बराबर कोण आंतरित करती हैं, ये दिखाना। इतना बात समझ में आ गया, शायद जी दिख रहे होंगे। अब चलते हैं जी बनाने हैं ना, क्वेश्चन आएगा तो भाई जी उसमें करने पड़ेंगे, क्वेश्चन में तुम्हें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हल कैसे करना है, इसको देखो भाई, है ना। लास्ट मेथड है अपना, तसल्ली से चलते हैं, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्रत है ना, ए और बी, ए और पी, केंद्र वाले क्या है, दो व्रत है। कितने व्रत हैं, दो व्रत, क्या है, दो व्रत है। ए और पी वाले, है ना, ए और पी वाले क्या है, ए और पी वाले दो व्रत है, ठीक है। केंद्र वाले लिख लो, सॉरी, है ना। ए और पी वाले, ए और पी केंद्र वाले, कौन वाले, केंद्र वाले, केंद्र वाले क्या है, दो व्रत हैं। कितने व्रत हैं, दो व्रत हैं। कितने व्रत हैं, दो व्रत, ठीक। इनकी क्या है, जीवाएं भी बराबर हैं, त्रिज्याएं भी बराबर हैं, सब कुछ दिए हुए है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि क्या है, त्रिज्याएं बराबर हैं भाई, यानी जीवाएं भी क्या है, बराबर हैं, यानी बी सी बराबर क्यू आर भी है, ठीक है, ठीक है। त्रिज्याएं भी बराबर है ना, तो ये गिवन में लिखना तो लिख भी सकते हो, है ना, कि दिया है इसमें सब, है ना।